नमस्ते दोस्तों। पैदा हुए तो टैक्स दो, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो टैक्स दो, किताबें खरीद रहे हो तो टैक्स दो, नौकरी या बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स दो, नई कार या बाइक खरीद रहे हो तो टैक्स दो, यहाँ तक कि अपनी पुरानी कार और बाइक को बेचने पर भी टैक्स दो, और आखिर में आप जब मर जाओ तो कफन के लिए भी टैक्स दो। इस मोदी गवर्नमेंट ने हर चीज़ पर टैक्स यानी जीएसटी लगा दिया है। आजकल इंडिया में यही सब सुनने को मिल रहा है ना, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई मोदी गवर्नमेंट ने स्कूल, कॉलेज, किताबों और कफन जैसी चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया है, या ये सिर्फ एक अफवाह है? आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जीएसटी आखिरकार है क्या और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो किसी भी सामान की सर्विस और उसकी सप्लाई पर लगता है। इंडिया में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई थी, क्योंकि सबसे पहले 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को शुरू किया था, जिसके बाद धीरे धीरे करके 160 से ज्यादा देशों ने जीएसटी को अपनाना शुरू कर दिया था, जिसमें इंडिया भी शामिल है। 2017 से पहले इंडिया में कई अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, और कई बार स्टेट लेवल के टैक्स भी लगते थे। इस तरह से एक ही सामान पर कई अलग अलग तरह के टैक्स लग जाते थे, और इसी वजह से कई बार एक ही सामान का प्राइस अलग अलग स्टेट में अलग अलग देखने को मिलता था। जैसे दिल्ली में तो उस सामान का प्राइस कुछ और है, वहीं यूपी में उस सामान का प्राइस कुछ और है। ये सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी को लेकर आई, जिसका मकसद था वन नेशन वन टैक्स, ताकि इंडिया के सभी स्टेट में सेम टैक्स लग सके। लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी है जो जीएसटी के अंडर में नहीं आती, जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली, शराब, इन सभी पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगता है, और इसी वजह से इन सभी चीजों का प्राइस अलग अलग स्टेट में अलग अलग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल और कॉलेज पर लगने वाले जीएसटी की। तो देखिए, भारत सरकार के मुताबिक स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पर जीएसटी लागू नहीं होता। हालांकि यदि कोई स्कूल या कॉलेज अतिरिक्त सेवाएं जैसे कोचिंग, कैंटीन या अन्य सुविधाएं प्रदान करता है तो उस पर जीएसटी लग सकता है, लेकिन मूल शिक्षा सेवाएं जीएसटी से मुक्त है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में किसी भी स्कूल या कॉलेज पर जीएसटी नहीं लगता, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट। हाँ, अगर उस स्कूल या कॉलेज ने खुद का कैंटीन या फिर खुद का कोचिंग सेंटर खोल रखा है तो उस पर जीएसटी लग सकता है, क्योंकि ये बिजनेस की कैटेगरी में आता है। बाकी मूल शिक्षा यानी पढ़ाई पर कोई जीएसटी लागू नहीं होता। दूसरे नंबर पर बात करते हैं किताबों पर लगने वाले जीएसटी की। तो देखिए, इंडिया में किसी भी किताब पर जीएसटी नहीं लगता, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल की हो या फिर प्राइवेट स्कूल की हो। हाँ, अगर किताबों को ई बुक के थ्रू बेचा जा रहा है तो उन पर जीएसटी लग सकता है। बेसिकली ई बुक उन किताबों को कहते हैं जिन किताबों को आप अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़ते हो। हालांकि कुछ मैगजीन पर भी जीएसटी लगता है, बस डिपेंड करता है कि मैगजीन किस पर्पज के लिए बनाई गई है। अगर मैगजीन शिक्षा यानी एजुकेशन के पर्पज से बनाई गई है तो उस मैगजीन पर जीएसटी नहीं लगता। वहीं अगर वो मैगजीन इंटरटेनमेंट या किसी और पर्पज के लिए बनाई गई है तो उस पर 5% से लेकर 18% तक जीएसटी लग सकता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं पुरानी कार और पुरानी बाइक को बेचने पर लगने वाले जीएसटी की। तो देखिए, आम आदमी के लिए पुरानी कार और पुरानी बाइक को बेचने पर जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी उन रजिस्टर्ड कंपनी पर लगता है जो पुरानी बाइक और पुरानी कार को खरीदने और बेचने का काम करती है, जैसे कार24, स्पिनी, OLX ऑटो, कार देखो और महिंद्रा फर्स्ट चॉइस जैसी कंपनियों पर। और इन कंपनियों के ऊपर पुरानी बाइक्स और पुरानी कार्स को खरीदने और बेचने का जीएसटी सिस्टम कैसे काम करता है, ये मैं आपको 2 कंडीशन के हिसाब से समझाने वाला हूँ। पहली कंडीशन ये है कि मान लो इनमें से किसी भी कंपनी ने कोई पुरानी कार 5 लाख में खरीदी और बाद में उसी कार को रिपेयर करके ये कंपनी 7 लाख में बेच देती है, तो इस पर उस कंपनी ने जो 2 लाख का प्रॉफिट कमाया है ना, सिर्फ उस पर ही 18% जीएसटी देना होगा, ना कि पूरे 7 लाख पर। और दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो उसी कंपनी ने कोई पुरानी कार 5 लाख में खरीदी और उस कार को रिपेयर करके उसी कंपनी ने 4 लाख या फिर 5 लाख में बेच दिया, तो अब की बार तो उस कंपनी ने उस कार के ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, तो इसका मतलब उस कंपनी को उस कार के ऊपर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। चौथे नंबर पर बात करते हैं कफन पर लगने वाले जीएसटी की। आपको याद ही होगा, अब से कुछ महीने पहले कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर इमरान प्रताप गरी ने राज्यसभा में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मोदी गवर्नमेंट ने तो कफन तक पर जीएसटी लगा दी है। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। जिसके बाद हर जगह ये सवाल उठने लगे थे कि क्या मोदी गवर्नमेंट ने सच में कफन तक पर जीएसटी लगा दी है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से झूठ है। भारत सरकार के मुताबिक कफन पर जीएसटी लागू नहीं होता, साथ ही अंतिम संस्कार से जुड़ी किसी भी चीज पर जीएसटी नहीं लगता। साथ ही अनाज, गेहूं, चावल, दालें, मक्का, ताजा फल, सब्जियां, दूध, दही, लस्सी, खाने वाला नमक, जैविक खाद और बीज पर भी कोई जीएसटी लागू नहीं होता। 5वें नंबर पर आता है इनकम टैक्स। 2014 से जब से बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में आई है, तब से एक चीज लगातार सुनने को मिल रही है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से इन लोगों ने इनकम टैक्स के नाम पर लूट मचा रखी है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको 2014 से पहले की इनकम टैक्स लिस्ट और आज की इनकम टैक्स लिस्ट
दोनों को साइड बाय साइड करके कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस गवर्नमेंट ने अपने टाइम पर सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला है। 2014 से पहले जिन लोगों की सालाना इनकम 2 लाख तक होती थी उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। जिन लोगों की सालाना इनकम 2 लाख से 5 लाख के बीच होती थी उन पर 10% टैक्स लगता था, और जिन लोगों की सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच होती थी उन पर 20% टैक्स लगता था, और जिन लोगों की सालाना इनकम 10 लाख से ज़्यादा होती थी उन पर 30% टैक्स लगता था। वहीं आज के टाइम में जिन लोगों की सालाना इनकम 3 लाख तक है उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जिन लोगों की सालाना इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच है उन पर 5% टैक्स लगता है। जिन लोगों की सालाना इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच है उन पर 10% टैक्स लगता है, और जिन लोगों की सालाना इनकम 9 लाख से 12 लाख के बीच है उन पर 15% टैक्स लगता है। जिन लोगों की सालाना इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच है उन पर 20% टैक्स लगता है, और जिन लोगों की सालाना इनकम 15 लाख से ज़्यादा है उन पर 30% टैक्स लगता है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि किस गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स वसूला है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया पर दिखाई गई किसी भी चीज़ पर इतनी जल्दी से यकीन नहीं करना चाहिए। पहले उस चीज़ को आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए, तभी उस बात पे आपको यकीन करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई है, अगर आपको किसी एक चीज़ पर भी यकीन नहीं होता है तो आपको उस चीज़ को पहले चेक कर लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी हर वीडियो में 2 बातों का बड़ा खास ध्यान रखता हूं। पहला तो ये कि मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताता हूं वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। दूसरा ये कि मैं आपको जितना हो सके कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीएसटी से जुड़े जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। साथ ही आपको ये भी पता लग गया होगा कि जीएसटी सिस्टम काम कैसे करता है और किन चीज़ों पर जीएसटी लागू होती है और किन चीज़ों पर जीएसटी नहीं लागू होती। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।